नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। महाकुंभ के हमारे इस खास कार्यक्रम अतुल्य कुंभ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पहले महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन होने का दावा किया गया और उसके बाद सनातन के संतों ने इसका विरोध किया और इस बीच जमकर बयानबाजी भी देखने को मिली है। सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी उठी, लेकिन अब जल्द ही महाकुंभ में धर्म संसद लगने वाली है, जहां सनातन के कई बड़े संत एक साथ होंगे। तो अब धर्म संसद से पहले महाकुंभ में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई है। देखिए इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। देश में काफी वक्त से सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। तमाम साधु संत, अलग अलग अखाड़े सनातन के हित के लिए सनातन बोर्ड की वकालत करते आए हैं। सनातन बोर्ड की मांग की गूंज अब प्रयागराज में और भी तेज हो गई है। निरंजनी अखाड़े में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी समेत अन्य साधु संत भी मौजूद रहे। धर्म संसद को लेकर हमेशा से आवाज बुलंद करने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हम 27 जनवरी को घोषणा करेंगे कि सनातन बोर्ड चाहिए, सरकार इसे जल्द बना कर दे। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की भी वकालत की। हम लोगों ने अपने अपने आराध्य की और अपने इष्ट की और सबकी सनातनियों की शपथ ली है कि 27 जनवरी को जो धर्म संसद होगी, सनातन बोर्ड हमको सनातनियों को लेके देना है। ये वो एकजुटता है, ये इसकी कसम है। इसके अलावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ये भी कहा कि बांग्लादेश की समस्या का समाधान होना चाहिए। बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसे लेकर भारत में भी आक्रोश देखा गया। ऑलरेडी बहुत पहले कह चुका हूँ, जितने भी हिंदू हैं किसी भी देश में है, अगर वहाँ परेशान है तो उन्हें भारत में जगह मिलनी चाहिए और आते ही वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और जो यहाँ इलीगल हैं, चाहे वो कहीं के हैं, आउट। वहीं धर्म संसद में शामिल हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने भी सनातन बोर्ड के गठन की मांग को दोहराया और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की पैरवी की। हमने प्रयास किया है 27 जनवरी को हमारा दिव्य और भव्य रूप से धर्म संसद हो और जितने भी हमारे महात्मा मठ मंदिर मठाधीश है, मंदिरों के व्यवस्थापक है, महंत है, श्री महंत है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी को हमने आह्वान किया है कि आप सब सेक्टर 17 में आए और वहाँ पे बहुत दिव्य रूप से और भव्य रूप से धर्म संसद होने वाली है और मंथन के पश्चात वहाँ से अमृत निकलने वाला है, जिस अमृत का नाम होगा सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड को लेकर लगातार साधु संत अपनी बात और मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और महाकुंभ में अब ये मांग और तेज रफ्तार पकड़ रही है। खास बात ये भी है कि अब साधु संत 27 जनवरी को इसे लेकर सरकार के सामने पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे। देखना होगा कि अब इस मांग के तेज होने के बाद सरकार का क्या रुख रहता है। क्या अभी सिर्फ इस पर चर्चा ही होती रहेगी, गंभीर विचार ही होता रहेगा, या फिर वाकई सनातन बोर्ड मूर्त रूप भी लेगा? बड़ा सवाल ये भी कि क्या सनातन बोर्ड के गठन के इतर वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये मांग संतों की है और प्रयागराज में होने वाले धर्म संसद में भी उठने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 प्रयागराज। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं स्टार जैन, और हम जानकारी लेंगे। महाकुंभ में बैठक हुई है और सनातन बोर्ड के गठन को लेकर ये अहम बैठक हुई है। इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, इसको लेकर हम स्टार जैन से बातचीत करेंगे। स्टार, महाकुंभ में एक बड़ी बैठक हुई है। लगातार लंबे समय से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है और अब इस बड़ी बैठक से क्या माना जाए, सनातन बोर्ड के गठन की मांग अब और तेज होगी? देखिए, जब से महाकुंभ शुरू हुआ उसके पहले से ही जो धर्म संसद होने वाली 27 जनवरी को वो चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर ये धर्म संसद में क्या होगा। और उसके बाद उसको लेकर आज एक बैठक रखी गई जो निरंजन अखाड़ा है वहाँ पर और उसमें जो साधु संत महात्मा वो तो शामिल हुए, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी महाराज, वो और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, ये दोनों भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। और देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में ही ये कथा जो धर्म संसद होने जा रही है वो हो रही है। और साफ उन्होंने कहा है कि
सबसे बड़ा इस धर्म संसद का उद्देश्य और मुद्दा है कि सनातन बोर्ड के गठन की मांग। साफ उन्होंने कहा कि ये लंबे समय से मांग होते आ रही, लेकिन इस धर्म संसद के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि सनातन बोर्ड का गठन सरकार जल्द से जल्द करे। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो रविंद्रपुरी महाराज है, उन्होंने तो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की वकालत भी कर दी है। उनका कहना है कि इस वक्फ बोर्ड का गठन उस समय किया गया था जब इसकी आवश्यकता थी, लेकिन आज के परिस्थिति में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड हर जगह जगह अपनी अपनी जमीन होने का दावा करता है। यहाँ तक कि जो प्रयागराज में जहाँ कुंभ का स्थल है, मेला स्थल है, इस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था, जिसको लेकर विवाद भी हुआ। तो साफ उनका कहना है कि सरकार से वो दो ही जो है गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। एक पहला कि सनातन बोर्ड का गठन तत्काल किया जाए, जिससे आने वाले समय में सनातन धर्म का प्रचार और किया जा सके और सुरक्षित संरक्षित किया जा सके। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की समाप्ति भी की जाए। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछा गया कि देश के दूसरे राज्यों में भी, माफ़ कीजिएगा, दुनिया के दूसरे देशों में भी हिंदू है, वहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहा है, तो साफ उन्हें कहा कि ऐसे हिंदू जो दूसरे राष्ट्र में हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनको भारत में शरण देनी चाहिए और तत्काल उनको वोटिंग राइट भी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ पर आके बस रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए तत्काल उनको देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। यहाँ बिल्कुल, स्टार और महाकुंभ में जब ये बड़ी बैठक हुई है और इसमें सनातन बोर्ड के गठन की बात भी हो रही है, धर्म संसद अब होने वाली है, देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं प्रयागराज में 29 जनवरी को 20 से 25 हजार साधकों की नागा दीक्षा पूरी होने वाली है। इसके साथ वो नागा साधु बन जाएंगे। नागा साधुओं से हम सभी प्रभावित होते हैं, तो हम आखिर बताते हैं आपको कि आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। निर्वस्त्र तन, भभूत लपेटे, मोह माया से दूर, इच्छाओं के परे, साधना में लीन। महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, तो इस आस्था के मेले में नागा साधु खास आकर्षण का केंद्र हैं। नागा साधुओं को जो भी देखता है वह उनका जीवन देख आश्चर्यचकित हो जाता है। नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक माने जाते हैं। इतिहास में इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। इनके दो रूप माने गए हैं, शस्त्रधारी और शास्त्रधारी। नागा साधु अपने शौर्य और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहले स्टेज में साधकों को महापुरुष बनाया जाता है, दूसरे स्टेज में वे अवधूत बनते हैं और तीसरे स्टेज में दिगंबर बनाकर उन्हें नागा साधु घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 यानी कि महापुरुष बनना। इस स्टेज में साधकों को सांसारिक जीवन छोड़ने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। इसके बाद गुरु उनके बाल काटकर महापुरुष घोषित करते हैं। इस दौरान उन्हें 5 गुरु शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। स्टेज 2 अवधूत बनना। महापुरुष बनने के बाद साधकों को संगम ले जाया जाता है, जहां वो 108 डुबकियां लगाते हैं और अपने शरीर से बाल हटवाकर नवजात जैसा बनते हैं। साधकों को 16 पूर्वजों और एक स्वयं को मिलाकर कुल 17 पिंडदान करना होता है। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्टेज 3 दिगंबर बनना। यह सबसे कठिन चरण होता है। इसमें शाही स्नान से पहले साधकों का दिगंबर संस्कार किया जाता है। इसमें जननांग की नस खींची जाती है, जिससे साधक नपुंसक बन जाते हैं। इसके बाद उन्हें शाही स्नान के लिए ले जाया जाता है और अंतिम डुबकी के साथ वे नागा साधु घोषित किए जाते हैं। और इस तरह नागा साधु बनने की एक कठिन प्रक्रिया पूरी होती है। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज।